हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए क्लासेस में। तो आज हम लेकर आए आप सभी के लिए 30 एमसीक्यू प्रश्न जो एग्ज़ाम में कई बार रिपीट हो चुके हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न पढ़ते हैं। जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है? तो दोस्तों अनपढ़ है। ठीक है, अनपढ़ है, अनपढ़। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सत्यशोधक समाज की स्थापना किसने की थी? सभी लोग इसका जवाब देंगे जल्दी जल्दी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, ज्योतिराव फूले ने। ठीक है, ज्योतिराव फूले ने, ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। गोदान के लेखक कौन है? गोदान के लेखक कौन है? दोस्तों इनका लेखक प्रेमचंद जी हैं, प्रेमचंद जी। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सौरमंडल में सबसे अधिक होता है? किस ग्रह का गुरुत्वाकर्षण बल सौरमंडल में सबसे अधिक होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका बृहस्पति, ऑप्शन सी बृहस्पति। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो इसका आंसर सभी को पता होना चाहिए, ऑप्शन ए कान में। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? बिहार का कौन सा जिला धान का कटोरा कहलाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा रोहतास। ठीक है, रोहतास। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? भारत का सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? तो ऑप्शन सी बांग्लादेश। ठीक है, ऑप्शन सी बांग्लादेश के साथ है। अगला प्रश्न देखते हैं। बौद्ध चरित का लेखक कौन था? बौद्ध चरित का लेखक कौन था? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा अश्व घोष। ठीक है, अश्व घोष, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए अश्व घोष। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? बिहार में जल मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा पावापुरी में, पावापुरी में। ठीक है, ऑप्शन ए पावापुरी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार से होकर कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? बिहार से होकर कुल कितने राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं? तो दोस्तों 49 राष्ट्रीय राजमार्ग। ठीक है, 49, 49। ठीक है दोस्तों, 49 राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं, 49, 49, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस युग में हुई थी? दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा गुप्त युग में। ठीक है, गुप्त युग में। अगला प्रश्न। मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? मानव शरीर का सामान्य ताप कितना होता है? 98.6 डिग्री, 310 केल्विन, 37 डिग्री सेल्सियस। सभी सही। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा सभी सही है। ठीक है, सभी ऑप्शन राइट है, सभी ऑप्शन राइट है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसको माना जाता है? विश्व की सबसे प्राचीन भाषा किसको माना जाता है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत, ऑप्शन सी। ठीक है, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों बिहार दिवस कब मनाया जाता है सभी को पता होना चाहिए, 22 मार्च को। ठीक है, 22 मार्च को। अगला प्रश्न देखते हैं। चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष शुरू हुआ था? तो दोस्तों 1917 में। ठीक है, 1917 में, 1917 में हुआ था शुरू चंपारण सत्याग्रह। अगला प्रश्न। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो सारनाथ में दिया था। ठीक है, सारनाथ में दिया था, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न देखिए। बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो दोस्तों ऑप्शन ए गया। ठीक है, चलिए। बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? बिहार का कौन सा स्थान यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में शामिल है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए महाबोध मंदिर। ठीक है, महाबोध मंदिर। अगला प्रश्न देखते हैं। बिहार में कुल कितने ज़िले हैं? तो दोस्तों 38 ज़िले। ठीक है, 38 ज़िले। बिहार में कितने ज़िले हैं? तो 38 ज़िले हैं। ठीक है, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन था? अशोक चक्र प्राप्त करने वाला बिहार का पहला व्यक्ति कौन है? तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा रणधीर वर्मा। ठीक है, रणधीर वर्मा, ऑप्शन सी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? उत्तर बिहार किसके लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों बाढ़ के लिए। ठीक है, यहाँ बाढ़ बहुत आता है, बाढ़ के लिए प्रसिद्ध है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों राजगीर में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, VVIP है। ठीक है, सभी लोग याद करेंगे। मखदुम कुंड कहाँ पर स्थित है? तो राजगीर में।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? दोस्तों विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो ऑप्शन बी गया में, ठीक है, ऑप्शन बी गया में। पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? पटना में स्थित गोलघर का निर्माण कब किया गया था? तो 1786 ईस्वी में किया गया था, 1786 ईस्वी में किया गया था, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न आप सभी के सामने है, दही का जमना कौन सा प्रतिक्रिया है? दही का जमना कौन सा प्रतिक्रिया है? सभी लोग इसका जवाब देंगे जल्दी से। तो दोस्तों रासायनिक प्रतिक्रिया है, ठीक है, रासायनिक प्रतिक्रिया। एक बार ये दही बन गया तो दोबारा वापस दूध नहीं बन सकता, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, ऑप्टिकल फाइबर से बना होता है, ऑप्टिकल फाइबर से क्या बना होता है? दोस्तों ऑप्टिकल फाइबर से बना होता है, मतलब ऑप्टिकल फाइबर किससे बना होता है? ऑप्टिकल फाइबर किससे बना होता है? तो दोस्तों कांच से बना होता है, ठीक है, कांच का बना हुआ, तो ऑप्टिकल फाइबर कांच का बना होता है, ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न, मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप अधिक पाया जाता है? मानव शरीर में कौन सा रक्त ग्रुप अधिक पाया जाता है? तो दोस्तों ऑप्शन बी, बी पॉजिटिव, ठीक है, बी पॉजिटिव अधिक पाया जाता है, बी पॉजिटिव अधिक पाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा गर्म मरुस्थल कौन सा है? तो दोस्तों सहारा मरुस्थल, ठीक है, सहारा मरुस्थल, ऑप्शन बी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, सांबर झील किस राज्य में स्थित है? सांबर झील किस राज्य में स्थित है? तो राजस्थान में स्थित है, ठीक है, ऑप्शन सी, राजस्थान में स्थित है सांबर झील। अगला प्रश्न देखिए, भीमराव अंबेडकर का जन्म कब हुआ था? 14 अप्रैल 1891 में, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर, ठीक है, 14 अप्रैल 1891 में भीमराव अंबेडकर का जन्म हुआ था। तो आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है और सभी लोग को मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।